आत्मा किसके आधार से है? आत्मा के आधार से आत्मा है। कहते ना घी का घड़ा, घी का घड़ा नहीं होता है, मिट्टी का तो घड़ा होता है। घड़ा घड़े में है और घी किस में है? घी में ही है। आत्मा का आधार और आधेय दोनों संबंध आत्मा में ही है। ज्ञान कहाँ पर है? ज्ञान में ही है। ज्ञान कहाँ पर है? आप कहाँ हैं? आप ना पूना में रहते हैं, ना निगड़ी में रहते हैं, ना गुरुबार बेड में रहते हैं। आप तो अपने में हैं। आप कहाँ पर हैं? आप तो अपने में ही हैं। ऐसे आत्मा कहाँ पर है? अपने में। एकाकी है, अकेली है आत्मा। जब व्यक्ति चोरी करता है तो जेल कौन जाता है? अकेला एक आदमी। ऐसे ही हमारे सुख और दुख का अनुभव हम अकेले करते हैं। बाहर के किसी को बुखार आ गया, किसी के बेटे को बुखार आ गया, उसके मम्मी पापा और डॉक्टर क्या करते हैं? दवाई दे सकते हैं। लेकिन जब तक उसका साता वेदनी कर्म का उदय नहीं आएगा, वह स्वस्थ होगा क्या? नहीं होगा। जीव एक अकेला ही है। इसीलिए कहते हैं एकत्व भावना का चिंतन करो। जन्म किसका होता है? अकेले का होता है कि बहन मम्मी पापा साथ में आते हैं? जब आदमी को अस्वस्थ होता है तो अकेला होता है। आप भोजन करते हो तो पेट किसका भरता है? आप पैदल चलोगे तो थकेोगे कौन? ये चिंतन कीजिएगा। जब परीक्षा एग्जाम जो देता है, पास और फेल कौन होता है? टीचर होते, उसके फ्रेंड होते। व्यवहार अलग है, वास्तविकता क्या है? ये वास्तविकता है। जब आदमी मरेगा तो मरता कौन है? अकेला क्या परिवार वाले? विचित्रता देखो, संसार की विचित्रता देखो। जिसको व्यक्ति अपना मानता है वही ले जाके उसे दफनाते हैं। जिस बेटे को मानते हैं तो सबसे पहले बाप को कौन ले जाता है? बेटा ही ले जाता है। जिस पत्नी से प्यार करते हैं तो घर से सबसे पहले विदा कौन करती है? पत्नी ही करती है। कहाँ है कौन हमारा? इसलिए कहते हैं एकत्व भावना। जन्मेगा कौन, मरेगा कौन, सुख को भोगता है कौन, दुख को भोगता है कौन? एक ही जीव है। एक सदा शाश्वती कोत्मात्मा ममात्मा। मेरी आत्मा कैसी है? शाश्वत है। आप क्या करते हो? कपड़े बदल लेते हो। आपने वस्त्र बदल लिए तो कपड़े बदलने से क्या आप बदले? नहीं बदले। मकान आपका जीर्ण, कपड़े फट गए, दूसरे चेंज कर लिए। मकान आपका बहुत दादाजी के बना हुआ था, आपने नया मकान बना लिया, तो हैं तो आप ही, क्या दूसरा व्यक्ति उस मकान में रहता है? ऐसी आत्मा हमारी है। शरीर क्या है? जीर्ण छीर्ण मकान हो गया तो इसको चेंज हो जाता है। कपड़े जैसे चेंज करते हो ना, ऐसे आत्मा इस शरीर को चेंज करती है। आत्मा तो शाश्वत है। आत्मा बीमार होती है, आत्मा खाती है, आत्मा को बुढ़ापा आता है क्या?
नैमित्तिक है। आप यहाँ पर कब तक आ रहे हैं प्रवचन सुनने? जब तक हम हैं, जब तक यहाँ संग है ना, तभी तक आप आ रहे हैं। और उसके बाद मंदिर यही रहेगा, आप भी यहाँ रहेंगे। ऐसे ही हमको आध्यात्मिक और आत्मा के विषय में समझना चाहिए। आत्मा तो शाश्वत है, आत्मा ना मरती है। कहते सेठ जी चले गए, गई क्या? आत्मा जी। आ गई क्या? आत्मा। रह गए क्या? सेठ जी। इसलिए शाश्वत है, धर्म शाश्वत है। हम धर्म करें या ना करें, वह तो धर्म का जो अस्तित्व है वह है और रहेगा ही। मावा, मावा दूध है, दूध से आप कुछ भी बना लो, रसमलाई बना लो या गुलाब जामुन बना लो या रबड़ी बना लो या पनीर बना लो या दही बना लो, उसमें क्या रहेगा? दूध। ऐसे चाहे तुम कुत्ते बन जाओ, चाहे हाथी बन जाओ, चाहे स्वर्ग चले जाओ या नरक चले जाओ, रहेगी तुम्हारी क्या उसमें? और आत्मा का वास्तविक रूप कहां पर है? सिद्ध भगवान का। हमारा स्थान कहां पर है? वहां पर वो हमारा घर है। आप 5 स्टार में भी चले जाना, कितनी अच्छी होटल में चले जाना, कितने जमाई बन के अपने अपने क्या बोलते, ससुराल बोलते, ससुराल में चले जाओ, लेकिन आपके घर में आपको कहाँ पर क्या रखा है, क्या है, वो आपको अच्छा लगता है। ऐसे ही जो सिद्धालय है ना, परमानेंट जीव की लग्जरी लाइफ है वहाँ, नो टेंशन। वहाँ पर जो रिजर्वेशन हो गया तो फिर वहाँ से जाना नहीं। प्रधानमंत्री बन जाओ, राष्ट्रपति बन जाओ, कार्यकाल होने के बाद 1 दिन नहीं लगता है, 1 घंटा नहीं लगता है, 1 दिन नहीं 1 घंटा नहीं लगता है। उस टाइम राष्ट्रपति भवन को, राष्ट्रपति को खाली करना पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन सिद्धालय में जो चला गया वह वहाँ का शाश्वत सुख है। सिद्धालय में जो है ऐसा सुख, आचार्य कहते हैं, जो हम जानते नहीं हैं, जिसको बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं, जिसे हम समझ भी नहीं सकते हैं, जिसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं, जिसका हम अनुभव भी नहीं कर सकते हैं, जिसकी हम व्याख्या भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा सिद्धों का और आत्मा का सुख मिलता है। वह किसको मिलता है? जो महाराज बनते, एक टाइम खाना पड़ेगा, केस लॉन्च करना पड़ेगा, ठंड गर्मी बरसात सहन करना पड़ेगा, जिन्हें मान सम्मान में माध्यस्थ भाव, जिनको आहार में नीरस हो या सरस हो या बीरस हो, मिर्ची को खाने पर कैसा लगेगा? तीखा लगेगा। और जो मिर्ची खाते उन्हें अच्छा लगता है क्या? नहीं। वो भोजन मिर्ची के बगैर नहीं खाएंगे। तो मिर्ची तीखी नहीं है, हमारा नेचर और हमारा स्वाद तीखा हो जाता है। ऐसे में जिसका पूर्ण रूप से उदासीन, निष्क्रिय हो गया है, जिसे ये भेद नहीं है कि हमारा और पराया, जिसे ना राग में आसक्ति है ना द्वेष में विरक्ति है, उसे कहते हैं आकिंचन्य धर्म।
यही वास्तविक धर्म है, वहाँ भेद है ही नहीं। जहाँ तक कर्म है तब तक ही जीव को दुख है। गाड़ी कब तक चलती है? जब तक क्या होता है उसमें? पेट्रोल। और पेट्रोल समाप्त हुआ तो गाड़ी बंद। गैस का चूल्हा कब तक चलेगा? जब तक क्या है? गैस। मोबाइल आपका कब तक चलेगा? जब तक उसमें बैलेंस और बैटरी चार्ज है। जैसे बैलेंस समाप्त हुआ और बैटरी डिस्चार्ज हुआ, मोबाइल बंद। ऐसे ही जब तक द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म है तब तक है संसार, और इसके बाद क्या है? शुद्ध सिद्ध बुद्ध। तो विनिर्मला साधिगम स्वभावा, हमारी आत्मा कैसी है? निर्मल है, निरंजन है, निष्काम है, निष्कपट है। विनिर्मला साधिगम स्वभावा, उसे कैसे जानेंगे हम? कैसे हम जानेंगे? अधिगम स्वभाव, आत्मा का जो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान, समीचीन ज्ञान के द्वारा ही हम अपनी आत्मा को जानेंगे। अब समीचीन ज्ञान जो है उसके द्वारा ही हमारी आत्मा को हम जानते हैं। आत्मा को कौन जान सकता है? एक मुमुक्षु है। जो मुमुक्षु लिखने वाले नहीं, जिसको मोक्ष की इच्छा है, और इच्छा भी वहां पर प्रारंभ में रहती है, बाद में तो वह अपने लक्ष्य को प्राप्त हो जाता है। जीवन में जरूर लक्ष्य तो होना ही चाहिए। लक्ष्य नहीं है तो आपकी यात्रा पूर्ण नहीं हो सकती। आपने लेटर लिखा किसी को, और लेटर लिखने के बाद यदि उसके ऊपर एड्रेस नहीं लिखा तो आपका लेटर जिसके पास जाना है वहाँ नहीं जाएगा। मोबाइल में आपने SMS का मैसेज तो बना लिया, लेकिन यदि आपका क्या बोलते हो वो, यदि उसमें नेट बैलेंस नहीं है तो वो मैसेज जाएगा क्या? नेट बैलेंस होगा तो मैसेज जाएगा। यानी कि लक्ष्य फाइनल करो। जीवन में हमारा लक्ष्य बनाना ही पड़ेगा। और जीवन में जब व्यक्ति लक्ष्य बना लेता है तो उठो और जागो। अपने लक्ष्य के प्रति क्या होना चाहिए? उठो और जागो। तब तक रुको नहीं जब तक आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। अपने मनोरथ को पूर्ण करने के लिए तदरूप आचरण हमको करना पड़ेगा, और हमको उस ओर पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आचार्य यही कहते हैं, जो बहिर्भवा सत्य परे समस्ता। संसार में धर्म का सार क्या है? उत्कृष्ट बात है, ये सुपर हाई लेवल की बात है। यहाँ पर ना भगवान का ध्यान करना है। भगवान का ध्यान कब तक करना है? जब तक हम भगवान नहीं हो जाते हैं। रोटी कब तक खाना है? जब तक पेट नहीं भर जाए। पेट भरने के बाद आदमी को खिलाओगे तो भी नहीं खा सकता है। ऐसे जब तक हमको आत्मा का परिपूर्ण ज्ञान नहीं हो जाता है, आत्मा का परिपूर्ण रूप से हमारा आचरण नहीं हो जाए, तब तक हमको आत्मा का चिंतन मनन करना है। और आत्मा का जो चिंतन मनन करता है
वही सिद्धात्मा और शुद्धात्मा और विशुद्धात्मा बन जाता है। इसलिए आज के बाद कुछ भी नहीं सोचना। क्या करना है? पहले सब कुछ भी मत सोचो, अच्छा सोचो। ये कहते हैं ना, कब कहा जाता है? जब आदमी बुरा सोचता हो। तो यहाँ पर तो पहले कहा जाएगा बुरा मत सोचो और फिर अच्छा सोचो। और जैन धर्म क्या कहता है? भगवान क्या करते हैं? कुछ भी नहीं देखते हैं, कुछ भी सुनते नहीं हैं और कुछ भी करो मत। ना शारीरिक चेष्टा, ना मानसिक चेष्टा, ना मन का व्यापार, ना तन का व्यापार, ना धन के लिए व्यापार। बस कुछ भी नहीं, केवल एक तत्व, एक का ही ज्ञान, एक की आराधना, एकाकी बन के जो आत्मा को ध्यान करते हैं वही सिद्धत्व। इसको कहते हैं धर्म। ये पूजा करना तो धर्म का मार्ग है, धर्म नहीं है। श्रावक धर्म कहते हैं, लौकिक धर्म है, लेकिन इसका यथार्थ धर्म क्या है? मैंने कहा ना, दीपावली की तैयारी अभी से आप कर रहे। क्या दीपावली आ गई? दीपावली तो अमावस्या को ही, कार्तिक कृष्ण अमावस्या को ही आएगी। ये हमको आत्मा तक पहुंचने के लिए परमात्मा की पूजा और साधु का आशीर्वाद चाहिए है। लेकिन आदमी इसी में भटकता रहेगा तो संसार में लटकता रहेगा। इसलिए आज के बाद ना कुछ देखो, ना कुछ सुनो, ना कुछ बोलो। भगवान बोलते हैं क्या? बोला और झगड़ा होता है, सुना और व्यक्ति टेंशन में होता है। बोलो हाँ या ना? और देखा तो कसाय जागृत होती है और विवाद होता है, और खाया तो व्यक्ति बीमार होता है। इसलिए जैन धर्म क्या कहता है? कुछ मत करो, कुछ मत देखो, कुछ मत सुनो, सिर्फ एक आत्मा का चिंतन मनन करो और परमात्मा बन जाओ। बोलो बोलो कल्पतरु शांतिनाथ भगवान की, आचार्य शांति सागर जी महाराज की, गुरुदेव अभिनंदन सागर जी महाराज की।